नमस्कार साथियों, अगर कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या संस्थान में कार्य कर रहा है और कार्य के दौरान कोई दुर्घटना होती है जिसमें कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को कितना कंपनसेशन मिलेगा, क्या है कंपनसेशन मिलने का नियम और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आज के इस पार्ट में हम जानेंगे। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 का सेक्शन 3 एम्प्लॉयर का दायित्व निर्धारित करता है कि अगर किसी कर्मचारी को पर्सनल इंजरी अर्थात व्यक्तिगत क्षति कार्य के दौरान और कार्य से उत्पन्न किसी दुर्घटना से होती है तो एम्प्लॉयर कंपनसेशन देने के लिए बाध्य है। अब अगर ऐसी क्षति से उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को कितना कंपनसेशन अर्थात प्रतिकर मिलेगा, इसका प्रावधान एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 के सेक्शन 4A में दिया हुआ है, जो यह कहता है कि an amount equal to 50% of the monthly wages of the deceased employee multiplied by the relevant factor or an amount of 1,20,000 rupees whichever is more। अर्थात किसी कर्मचारी के मासिक वेतन का 50% को रेलेवेंट फैक्टर से गुना करके जितना अमाउंट निकल कर आएगा वह अमाउंट मृतक के आश्रित को मिलेगा। यहाँ रेलेवेंट फैक्टर एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 के शेड्यूल 4 में दिया हुआ है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 25 वर्ष है और वह किसी इंडस्ट्री में कार्य करता है और उसका मासिक वेतन 20,000 रुपए है और कार्य के दौरान एक दुर्घटना होती है जिससे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को कितना कंपनसेशन अर्थात प्रतिकर मिलेगा, इसे देखते हैं। इस समय अर्थात 2020 में गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार वेजेज का जो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है वह 15,000 है। तो अगर किसी एम्प्लॉय का वेजेज 15,000 से अधिक है तो इसका कैलकुलेशन 15,000 पर होगा और अगर उसका वेजेज 15,000 से कम है तो जो वेजेज होगा उस पर कैलकुलेशन होगा। क्योंकि इस एम्प्लॉय का वेजेज 20,000 है तो इसका कैलकुलेशन 15,000 पर होगा। तो 15,000 का 50% होगा 7,500। अब हम 7,500 को रेलेवेंट फैक्टर से गुना करेंगे। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 के शेड्यूल 4 में 25 वर्ष का जो रेलेवेंट फैक्टर है वह 216.91 है। तो 7,500 को 216.91 से गुना करने पर जो अमाउंट निकल कर आता है वह है 16,26,825। तो उस एम्प्लॉय के आश्रित को 16,26,825 रुपए कंपनसेशन मिलेगा। इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति का कार्य के दौरान हुई मृत्यु से उसके आश्रित को कितना कंपनसेशन मिलेगा इसे निकालते हैं।